नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हम समितियों के सदस्य हो सकते हैं, संस्थाओं के नहीं। कभी कभी समिति और संस्था शब्द में अंतर करने में हमें भ्रम हो जाता है, क्योंकि दोनों को हम लोग एक ही समझ लेते हैं, परंतु दोनों की अवधारणाएं अलग अलग होती है। तो आइए जानते हैं कि समिति और संस्था में अंतर क्या है। राइटर मकाइवर तथा पेज के अनुसार जब हम किसी संगठित समूह का विचार करते हैं तो वह समिति है, और यदि कार्य प्रणाली के रूप का विचार करते हैं तो वह संस्था है। समिति से सदस्यता का और संस्था से साधन का बोध होता है। तो यहाँ पे हम समिति क्या है ये देखते हैं। समिति जिस समय दो या दो से अधिक व्यक्ति का सामान्य उद्देश्यों तथा लाभों की पूर्ति हेतु परस्पर संबंधों की स्थापना और अपने व्यवहार द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उसे ही हम समिति कहते हैं। और जैसे एग्जाम्पल अभी इंडियन फेस्टिवल में आया था गणेश चतुर्थी। जैसे गणेश चतुर्थी एक समिति के तौर पर होती है। गणेश चतुर्थी 11 दिन की होती है और इस 11 दिन के लिए एक लोगों द्वारा समिति बनाया जाता है। जब तक उनके उद्देश्यों की पूर्ति ना हो जाती तब तक वो समिति के रूप में बने रहते हैं। वैसे ही संस्था की बात करें तो जब हम कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों को एक समूह मात्र मानते हैं तो हम उसके समिति वाले पक्ष को चुनते हैं, और जब हम उसकी शिक्षा प्रणाली मानते हैं तो उनकी संस्थागत विशेषताओं को चुनते हैं, क्योंकि संस्था में संस्था के नियम होते हैं, उपनियम होते हैं, कार्य प्रणालियाँ आदि सम्मिलित की जाती है जिनका व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता। वास्तव में हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। इस कथन को हम निम्नलिखित आधारों से समझ सकते हैं। पहला है, समिति व्यक्तियों का समूह है, इसलिए व्यक्ति होने के नाते हम समिति के सदस्य हो सकते हैं। संस्था अमूर्त होती है, व्यक्ति मूर्त होने के नाते उसका सदस्य नहीं हो सकता। दूसरा है, समिति के निश्चित उद्देश्य को हो सकते हैं और व्यक्ति के भी उद्देश्य होते हैं जिनकी पूर्ति के लिए हम समिति के सदस्य बन सकते हैं। संस्था उद्देश्य पूर्ति का साधन मात्र है, व्यक्ति साधन का सदस्य नहीं बन सकता। और तीसरा है, समिति व्यक्ति की भांति ही अस्थायी होती है, इसलिए व्यक्ति समिति का ही सदस्य हो सकता है, संस्था का सदस्य नहीं हो सकता, क्योंकि संस्था अपेक्षाकृत स्थायी होता है। इस सब से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि किसी वस्तु पर संगठित समूह के रूप में विचार कर रहे हैं तो यह संस्था है जिसका रूप अमूर्त होता है, और समिति सदस्यता का बोध कराती है। उपयुक्त वर्णन से यही स्पष्ट होता है कि हम सदस्यों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।